देश बचाना है, संविधान बचाना है। कौन सी ऐसी बात है जो बाहर निकल जाएगी इस जांच में, जिससे पश्चिम बंगाल की सरकार हिल सकती है? इनका इतना मजाक बना कि एक तो इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। इस तरह का माहौल कभी आज तक देखा नहीं गया। तो यहाँ को कानून की व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। पहले आप भ्रष्टाचार करें, फिर आप सीबीआई को, पुलिस को कार्रवाई ना करने दें। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही एक और राजनीतिक खींचातानी शुरू हो गई है, तो दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गौरतलब है कि बीते दिन सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम चीटफंड घोटालों के मामलों में पूछताछ के लिए कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के घर पहुंची, लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने सीबीआई टीम को घर में घुसने से तो रोका, साथ ही 5 अधिकारियों को हिरासत में भी ले लिया। पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के बचाव में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आ गईं और आनन फानन में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संविधान बचाने के नाम पर ममता बनर्जी कानून को तार तार कर रही हैं। ममता बनर्जी का धरना अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। ममता के धरने पर बैठने के बाद कई राजनीतिक दलों का उनको समर्थन मिलना शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अपना समर्थन दिया है। ममता बनर्जी को उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों और सीबीआई के खुलेआम राजनीतिक दुरुपयोग के कारण जिस तरह देश, संविधान और जनता की आजादी खतरे में है, उसके खिलाफ ममता बनर्जी के धरने का वो पूरा समर्थन करते हैं। ट्वीट में आगे लिखा है कि आज देश भर का विपक्ष और जनता अगले चुनाव में भाजपा को हराने के लिए एकजुट है। वेस्ट बंगाल के साथ साथ और कई प्रदेशों में इस तरह का सुनने को और जानने को मौका मिला है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आया है, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार मिलकर के सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, देश के सभी राजनीतिक दल लगभग यही कह रहे हैं। सोचिए, देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए उनकी भाषा कैसी है। अगर कोई हम बात अपने पक्ष में रखें और कुछ विचार रखें, तो उसमें अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे, जो पेड एक्टिविस्ट हैं, पेड वॉलंटियर्स हैं, उनकी भाषा देखिए। आपको चोर बोल रहे हैं, आपको तमाम ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते राजनीति में। जहाँ तक ममता जी का सवाल है, वेस्ट बंगाल में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन नहीं है, वहाँ पर जड़ें नहीं पहुँची हैं, लेकिन जानबूझ करके धर्म के बहाने शुरुआत की उन्होंने उन्हीं की पार्टी के नेताओं को लेकर के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये बीजेपी का तरीका है। कई और विपक्षी नेता खुले तौर पर दीदी के साथ खड़े नजर आते हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और कहा इस समय में वो ममता दीदी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि दीदी का ये कारनामा कोई नया नहीं है। इससे पहले 2016 में ईस्टर्न आर्मी कमांड मॉक ड्रिल के लिए बंगाल के अलग अलग हिस्सों में डाटा इकट्ठा करने उतरी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे मोदी का प्लान तख्ता पलट बताकर धरने पर बैठ गई थी। बाद में आर्मी के सीपीआरओ को परमिशन लेटर दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा था। दरअसल नोटबंदी के बाद से ही ममता बनर्जी केंद्र सरकार की दुश्मन बन गई हैं। चाहे प्लेन की तकनीकी गड़बड़ी हो या फिर बंगाल में आर्मी ड्रिल, हर बात के लिए केंद्र को दोष दे रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो इतनी डरी हुई क्यों है।